Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa mane nơi man đập này mấy man nơi man nông tàu khăm tìวันอาคิงลู่จ้องป่วยลู่จ้องเนี่ยไหมปูมีปีนองมาค้อนมาตนคำเส้นกำทำเอาไงอาคิงทอนตราคิงทอนตราไหมอันข้ามไตมูกมาต้องเขานำกูรูนะแต่เมืองข้ามไตต้องเนี่ยหลงไตเรารู้ตัวที่แค่นี้มาต้องเขาหน้าเนี่ยเอาข้ามเขาเมียเราเห็นดีว่าวัดนะตัวas नौतौ खमती विहार दान के इस शुभ अवसर पे महाथेरा हमारे संघा के महाथेरा ने मुझे धम्म देशना करने का ये ड्यूटी समर्पित किया है। इसलिए इस शुभ अवसर इस पवित्र पल को मैं अपना धम्म देशना देके आप लोग को धम्मदान देने चाहूँगा। तो हमारे इस धम्म सभा में भी स्पेशल गेस्ट मौजूद हुए हैं हमारे बीच में। थाईलैंड का 4 भांडे लोग भी यहाँ पे उपस्थित है। आप लोग का ये बहुत उपासिका यासी मेसी हस्तशील ग्रहण करने वाला मेसी जो हम यासी कहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, हमारे बीच में मौजूद है, आए हैं इस सभा को ग्रेस करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए। तो उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बुद्ध मंदिर बौद्ध विहार दान करने पर हम कितना महान काम किया है, कितना इस शासना बुद्ध के शासन को हम कितना बढ़ावा दिया है, उसके बारे में हम आज कुछ समझेंगे। तो विहार दान में कितना महत्वपूर्ण, कितना पुण्य कमा सकते हैं हम। एक विहार को जितना कष्ट से हम दान देते हैं उतना ही कष्ट संभालने में भी लगता है। ये तो जो यहाँ पे रहता है, जो भंते लोग अपना अपना मंदिर में जो लोग संभालते रहते हैं, उन लोगों को और ज़्यादा पता होगा कि कितना कष्ट होता है। तो विहार दान करने पर हम बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध बिंबा का भी दान देते हैं। जैसे बुद्ध मूर्ति भी स्थापित किया गया है, तो बुद्ध मूर्ति ये हुआ बुद्ध चेतियं वंदामि चेतियं सब्बं सबथाने सुपरिठितं शारीरिका धातुं महाबोधि बुद्ध रूपम, बुद्ध रूपा चेती। जैसे बुद्ध रूपा, बुद्ध प्रतिमा ये भी एक चेतिया है, हम उसको भी पूजा करने का मौका मिलता है विहार दान करने पर। और धम्मा चेती, धम्मा को तो चेती समझने वाला लोग बहुत कम है। धम्मा भी एक चेती है, चेतिया है। हम जाते हैं बुद्ध प्रतिमा को वंदन करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह धम्मा का भी वंदना करना चाहिए। ये ख्याल आने वाला लोग बहुत कम है। धम्मा का वंदना कैसे करें, उसको अच्छा से सुने और पालन करें। धम्मा जो सिखाते हैं ठीक उसी तरह माने और हमारे जीवन में उतारे, तो धम्मा चेती को हम वंदना करते हैं। ये सबसे बुद्ध भी कहा है, जो धम्मा को देखता है समझता है वो आदमी ही मुझे अच्छी तरह से समझ सकता है। तो इसलिए हम धम्मा को भी सुनने का अवसर मिला विहार दान के इस दिन, इस समय में। और संघ का भी सेवा करने का अवसर मिला।
कैसे संघा को हम दाना वस्तु दान देने लायक जो चीज़ें हैं, चिवर दान हुआ, अस्तप्रेखरा दान हुआ, नाना वस्तु का खान पान, वस्त्र तो चिवर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स है। रोटी हुआ, आज सोम की भी खिलाया है बंदिलों को, ये भी एक भोजन के रूप से हम सेवा किया। कपड़ा तो चीवर भी दान किया, रहने के लिए विहारा दान। तो ये सब मिलकर हम संघा की भी सेवा करने का मौका मिला। तो इसलिए हमें आज के दिन बहुत ही पवित्र, नोबल, बहुत ही पुण्य कमाने का दिन है बोल के हम ये समझना चाहिए। हमें ये संकल्प हमेशा की तरह रहते रहना चाहिए हमारे साथ कि हम ऐसे ही संघ की सेवा करते रहे, बुद्ध का धर्म सुनते रहे, धर्म का सेवा करते रहे, संघ का सेवा करते रहे। और विहार दान करने से हमें क्या फायदा होता है? पहले दफा तो संघ का फायदा होता है। संघ भिक्षुगण यहाँ रह सकता है, तो संघ के लिए आरामा विहारा एक आश्रम मिल गया, रहने का जगह मिल गया, मतलब संघ को डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दूसरा, दायक लोग को भी इससे फायदा होता है। हमारे बच्चे यहाँ में रहकर पढ़ सकते हैं, धर्म का अध्ययन कर सकते हैं, और कोई तो सामनेर भी बन सकते हैं, उपसंपदा भी मिल सकते हैं। तो इसी तरह धर्म का भी प्रचार प्रसार होते रहेंगे यहाँ से, और बुद्ध का शासना बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। तो ये शासना के लिए भी हम बहुत सहायता देता है, योगदान देता है विहार दान करते हुए। और समाज के लिए बहुत हितकारी है, फायदेमंद है। धर्म को हमेशा हर कोई मंदिर आके भिक्षु लोग से धर्म का चर्चा करके या तो फिर सुन के हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध वाणी त्रिपिटक से कुछ ज्ञान प्राप्त करके हमारे समाज के हित के लिए काम कर सकते हैं। तो यह हम समस्त समाज के लिए आज का दिन विहार दान समस्त समाज का कल्याणकारी दिन है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो बुद्ध ने विहार दान के लिए क्या धर्मादेशना दिया, उसको हम कुछ शब्द लेके सुनेंगे। सोचा सब ददो होती यो ददादी उपसयं सदा पुण्य वदनुपायं च एतं। बुद्ध ने कहा कि जो विहार का दान करता है तो वो सब दान देता है। जो विहार दान करता है, विहार दान देता है, वो सब दान देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको चिवर दान भी करना हो, कठिन दान भी करना हो, या भोजन दान, औषधि दान, जो भी दान देना हो तो विहार में ही आकर करना होता है ज़्यादातर, आमतौर पर। इसलिए विहार दान देने से ये एक फाउंडेशन, बेसिस या प्लेटफॉर्म बन जाता है, सभी दान देने के लिए एक मौका देता है। इसलिए विहार दान करने पर हमें जो दायक दायिका विहार दान दे दिया, वो दाता, वो दायक सभी दान को दे देता है। क्यों? विहार में रहकर जो लोग भी आके पुण्य कमाते हैं, चाहे वो शील भी ग्रहण करो, शरण लो शरणा, या फिर भावना भी का काम भी करो, सभी पुण्य विहार का अंदर होता है। तो वो दायक हमेशा के लिए पुण्य वदना, अपना मन में पुण्य कमा सकता है, उसका भीतर मन में पुण्य हमेशा के लिए बढ़ते रहेंगे। जब जब वो सोचेंगे कि हाँ हमारे विहार में ऐसे ऐसे पुण्य का काम, पुण्य का कार्य चल रहा है, तो ये अच्छे कार्य को हमेशा
मन में रखते हुए उसका भीतर मन में भी वही पुण्य होता है। पुण्य मतलब निर्मल वाला चित्त, राग द्वेष मोह से दूर होने वाला चित्त, साफ सुथरा चित्त, वो पुण्य कहता है। और अपना दान पर हमें आनंद लेने का जो स्थिति है वो पुण्य का चित्त है। तो ये चित्त हमेशा के लिए बरकरार रहेंगे। तो ये विहार दान के लिए बुद्धा ने कहा, विहार दान देने पर हम सब दान दे देते हैं। ये ददंती उपस्यन्ति संधि वाचा रतो च सदा पुण्यं पवोदति। विहार दान एक बार तो दे दिया, लेकिन 1000 बार, 1000 दिन और रात, दिन दिन रात रात तक वो पुण्य हमेशा मिलते रहेंगे। जब तक यहाँ में पुण्य कार्य चलते रहेंगे तब तक उसको पुण्य ही पुण्य। सीतं ओनं पतिहन्ति ततो वालामिगानि च सिरिं सपे च मगसे शिशिरे चापि उठियो। और इस विहार दान से संघ के सहायक हम बन जाते हैं। संघ के सहायक मतलब संघ को हम खतरों से बचा देते हैं। वो बुद्धा ने कहा सीता ओना, गर्म से, ठंडा से, ऐसे मौसम, वाला मीगा, जंगली जानवरों से, सिरिंग सपा, सांप, कांटे और मकसा, शिशिरा, सब घोर तूफान, बारिश, ऐसे संघर्षों से हम बचाते हैं। लेना ठंग च सुख ठंग च झाइतुं च विपसितुं। और जो लोग भी अकेला रहना चाहते हैं, गांव शहर अपने घर में भी हो, इतना डिस्ट्रैक्शंस है और ये वो के साथ बातचीत करते रहना पड़ता है। जब अकेला ध्यान बैठने का मन होता है तब भी विहार में आके वो बहुत सुख शांति से ध्यान बैठ सकते हैं। ये लीना था, सुखा था, सुखा, और उसका समाधि अगर बढ़ गया तो वो समथा सुखा होता है ना। जो सुख है अपना समाधि के ऊपर, अपना समाधि को निर्भर करके जो सुख प्राप्त कर सकते हैं वो भी विहार का अंदर मिल सकता है। झाइतुं च विपसितुं, विपसना, अनित्य, दुख, अनत्ता, ये भी कॉन्टेम्पलेट कर सकता है। विहारादानं संघसा अगं बुद्धेन वनितं। इसलिए बौद्ध विहार हमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध संघ के लिए विहार दान देना चाहिए, ये आवश्यकता है। विहारादानं संघसा अगं बुद्धेन वनितं। हाँ, जब हम जैसे आज की तरह संघिका विहारा दाना, पुगलिका विहारा दाना और संघिका विहारा दाना, 2 तरह का दाना होता है दान, विहार दान। पुगलिका तो पर्सनल है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक भिक्षु को चुन के दान दे दिया तो उसका पर्सनल चीज़ हो गया। और आज का ये दान तो संघिका विहारा दान है। तो ये दान को ही सब बुद्धा और अनेक अनेक अनगिनत बुद्धा जो गुजर चुके हैं, परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, सभी बुद्धा इसी संघिका विहारा दान का ही प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत दान तो अगर उस व्यक्ति वो भिक्षु तो अगर बहुत क्लेश है, बहुत मैल है मन में और दुश्शील है, अपना शील का पालन नहीं करता है, तो इतना दान का फल इतना बड़ा नहीं होगा। तो संघिका दान क्यों इतना महाफला, महादान हुआ, महाफल, महालाभदायक हुआ? क्योंकि इस संघा में अरहत लोग भी मौजूद है। ओ बुद्ध का समय से लेकर आज तक, जैसे कि सारिपुत्रा, महामोगलाना, महाकश्यप, बड़े बड़े अरहंतों भी मौजूद है इस संघा का अंदर। और जो लोग अरहत होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सोतापन, सकरगाम, अनागाम, वो भी इस संघा के अंदर में है। और भले ही वो अरिया ना बन पाए, अगर वो धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, एक बड़ा साधक है, विपස්සना का साधना कर रहे हैं, वो भी इस संघा का अंदर है। या तो फिर एक भिक्षु
जैसे अभी के जैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस समय उसका मन भी निर्मल है, शुद्ध है, तो वो भी इस संघ का अंदर में ही है। इसलिए संघ दान देना, संघ विहारा दान देना ही बड़ा महाफल है बोल के बुद्ध ने वर्णन किया है। विहारा दानम संघसा अगम बुद्धे न वनितम तस्माय पनितो पोसो संपसम अथमदनो। इसलिए हर कोई व्यक्ति जो अपना भलाई के लिए सोचता है, उसे विहारा दान अपना जिंदगी में एक बार देना चाहिए बोला है। देना चाहिए मतलब एक छोटा सा कुटी भी आगे बना के विहार दान कर सकते हैं, संघिका संघ के लिए है बोल के। तब अगर कोई भी ना हो, जो आगंतुक का बांधे लोग हैं, अतिथि बांधे हैं, अगर कोई मालिक नहीं हो तो भी वो आगे घुस के रह सकते हैं, कोई परमिशन लेने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर यहाँ में कोई आवासी का भिक्षु नहीं है या गाँवबुरा नहीं है तो फिर भी वो आगे रह सकते हैं। मतलब संघी का दान होने पर ऐसा मौका, ऐसा लाभ होता है, हर कोई भिक्षु के लिए ऐसा फायदा होता है। विहारे कार्य रमे वासे था बहु सुते। तो विहार दान दे दिया, उसके बाद और क्या जिम्मेदारी है? और भी जिम्मेदारी है गांव वाले के ऊपर। वासे था बहु सुते, बहुसुता भिक्षु लोग को रखना चाहिए, बैठाना चाहिए बोला है। बहुसुता मतलब धर्म से रिलेटेड शिक्षित वाला बांधे, धर्म का ज्ञान जिसके पास हो उसको कहता है बहुसुता। परियति बहुसुता एक है जो शिक्षा दे सकता है धर्म के ऊपर, और पटिवेदा बहुसुता है जो कमठाना विपස්සना सिखा सकते हैं। तो ऐसे भिक्षु लोग को चुन के बैठाना चाहिए बोला है। तो अगर हमारे यहाँ में जो बांधे हैं वो ऐसे शिक्षित ना हो तो क्या करें? शिक्षित बनाएं, उसको शिक्षित बनाने में हम उसका सहायता दें। यहाँ का गांव वालों सब आके उसको कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, धर्म से कनेक्टेड वाला क्वेश्चन, और तो ही वो हमेशा स्टडी करते रहेंगे, अध्ययन करते करते वो खुद शिक्षित बन जाएंगे। अगर कोई भी मंदिर नहीं आएगा, दान दे दिया हो गया काम खत्म, मंदिर आके धर्म नहीं सुनेगा, वो भिक्षु का देखभाल नहीं करेगा, दान नहीं देगा, तो वो भिक्षु भी अकेलापन महसूस कर सकता है और उसका मन इधर उधर भटक के बाहर जाते जाते ही अंत में तो यहाँ से भी निकल सकता है। तो इसलिए उसका भी सहयोग देना ये गांव वालों का कर्तव्य है। विहारे कार्य रमे वासे था बहु सुते तस्मा अन्नं च पानं च वठा सेनासना नहीं चा। इसलिए कह रहा है बुद्धा, अन्ना पाना उसका खान पान का व्यवस्था भी कर देना है। वत्था सेनासना वस्त्र और सेनासन, चीवर और सेनासन, कुर्सी बिस्तर मेज वगैरह वगैरह है कि नहीं, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ददेया उजो भूदेशु विपसन्ने न चेतसा। एकदम प्रसन्न मन से, शुद्ध मन से, हाँ हम संघ का सहयोग कर रहे हैं बोल के ऐसे प्रसन्न अपना अंदर में प्रसन्नता जगा के देना है। ते दशा धमा देसेंदी सबा दुखा पनुदनंग। तो ऐसे करने पर, अपना भिक्षु का ख्याल रखने पर वो भिक्षु भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए धम्म देशना देंगे, कुछ अच्छा सिखाएंगे। सब दुखा पनुदनंग, सब दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्वाण तक ले जाने का शिक्षा देंगे। तो इतना तक हमें सुख दे सकते हैं। यंसो धम्मं इधन्याय परिनिबाति अनासवो। तो जो उपासक उपासिकाएं हैं मंदिर में आके ऐसा उत्तम श्रेष्ठ शिक्षा लेकर परिनिबाति अनासवो, अरहंत तक बन सकते हैं। इसलिए हम आज विहारा दान के इस शुभ अवसर पे इस बुद्ध का वाणी को कहते हुए अंत में हमें सबको ये स्टेप लेना चाहिए कि हाँ हम सामाजिक फायदेमंद के लिए विहार दान कर रहे हैं, शासना का भी रक्षा कर रहे हैं, धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संघ का भी सेवा कर रहे हैं।
बुद्ध धम्मा संघा सब तीनों रत्नों का सेवा करने का मौका मिला है। बोल के हर कोई को खुशी मिले, कल्याण हो। आप सभी को इसे संकल्प भावनाओं के साथ हम अभी अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी देयो विभजन्तु सबा रोगो विनशतु माते भवद्वन्द्वरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवारणशीलिसा नित्यं बुद्धा पचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलम्।